हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। त्रिभुज एबीसी में cos A बराबर sin B माइनस cos C, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी समकोणीय है। ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करेंगे, परंतु उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो यहाँ से लिखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम त्रिकोणमिति का एक सूत्र लिखेंगे, जिसका प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। मैं लिख देता हूँ इस सूत्र को कि हम जानते हैं cos C प्लस cos D। cos C प्लस cos D का सूत्र होता है 2 cos C प्लस D बटा 2, और उसके बाद आता है cos C माइनस D बटा 2। इस सूत्र का प्रयोग हम करने वाले हैं। उसके बाद हम चाहें तो त्रिकोणमिति का एक और सूत्र देख लेते हैं। साइन थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा बटा 2 और cos थीटा बटा 2। ये दोनों सूत्रों का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। तो अब हम यहाँ से इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, यहाँ से करेंगे इसको हल। तो जब हल करेंगे तो क्या क्या दिया गया है? हमें दिया गया है cos A बराबर, यहाँ पर है साइन B, और माइनस का है cos C। अब cos C को बराबर किधर ले आओ आप? तो ये हो जाएगा cos A प्लस का हो जाएगा cos C, और बराबर मिल जाएगा हमें साइन B। ये मिल गया। अब cos C प्लस cos D के सूत्र से देखिए ये क्या बन जाएगा। ये होगा 2 cos A प्लस C बटा 2। ठीक है, और फिर हो जाएगा cos A माइनस C, A माइनस C बटा 2, बराबर साइन B को हम क्या लिख सकते हैं? 2 साइन B बटा 2, और ये हो जाएगा cos B बटा 2 के बराबर। सभी को बराबर के एक तरफ ले आते हैं, 2 से 2 को हम काट देते हैं, और A प्लस C बटा 2 का मान भी मैं आपको निकाल के बता देता हूँ। देखो, हमें पता है कि A प्लस B प्लस C बराबर क्या होता है त्रिभुज में? पाई। तो यहाँ से यदि हम A प्लस C का मान निकालें तो क्या निकलेगा? ये पाई माइनस बी, और यदि 2 का भाग लगा दें तो ये पाई बटा 2 माइनस बी बटा 2 के बराबर होगा। तो यही काम मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पर है cos A प्लस सी बटा 2, तो इसे लिख दूंगा मैं cos, ये हो जाएगा पाई बटा 2 माइनस बी बटा 2। ठीक है, ये लिख दिया मैंने इसको। उसके बाद है cos A माइनस सी बटा 2, यहाँ पर है cos A माइनस सी बटा 2, और इसे मैं बराबर किधर ले आया? तो ये बराबर किधर आके हो गया साइन B बटा 2, साइन B बटा 2, और यहाँ पर हो जाएगा cos B बटा 2 बराबर 0। ठीक है ना, और ये हमारा रफ कार्य था, इसको अलग कर दीजिए। अब हमें पता है cos cos पाई बटा 2 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? बराबर होता है साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो इसको क्या लिख दूंगा मैं? साइन थीटा बटा 2। यहाँ से लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा साइन थीटा बटा 2, अर्थात ये मिल जाएगा हमें b बटा 2। ठीक है ना, इसको मैं क्या लिख देता हूँ? b बटा 2। यहाँ से चलते हैं, ये हो जाएगा साइन b बटा 2, यहाँ पर है cos a माइनस सी बटा 2, माइनस का साइन b बटा 2, उसके बाद है cos b बटा 2 बराबर 0। यहाँ से साइन b बटा 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो साइन b बटा 2 को मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर होगा cos a माइनस सी बटा 2, और माइनस का हो जाएगा cos b बटा 2 बराबर 0। दो गुणनखंड आ गए, दोनों की तुलना अलग अलग जीरो से करी जा सकती है। एक बार लिख दूंगा मैं साइन b बटा 2 बराबर 0, या फिर लिखूंगा cos a माइनस सी बटा 2 माइनस cos b बटा 2 बराबर कितना हो गया? 0। तो अब बच्चों देखो, साइन b बटा 2 बराबर तो हमारा 0 है, तो हम कह सकते हैं कि b बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा? n पाई, जहाँ n कोई भी पूर्णांक हमारा हो सकता है। तो b बराबर कितना हुआ? देखो, 2n पाई।
यहाँ पर भी n कोई भी पूर्णांक होगा। अब यदि आप n का मान पूर्णांकों में रखोगे, देखो यदि n का मान 0 रखा तो b का मान 0 हो जाएगा, यदि n का मान 1 रखा तो 2 पाई हो जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा ये 360 डिग्री। इसका अर्थ ये हुआ कि ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज में 0 डिग्री का कोण भी नहीं बन सकता बच्चों, और 360 डिग्री का कोण भी नहीं बन सकता है। ठीक है, तो ये तो हमारे लिए अमान्य हो गया। उसके बाद अगला मान हमें क्या दिया गया है, देखो यहाँ से लिख लेते हैं हम। उसके बाद हमें कहा गया है, हमारा आया है कॉस ए माइनस सी बटा 2। तो अब हम लिख लेंगे कॉस ए माइनस सी बटा 2, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का कॉस बी बटा 2 है, तो इसे बराबर किधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस बी बटा 2 के। ठीक है, देखो कॉस से कॉस अगर हटा दिया जाए तो ये हो जाएगा ए माइनस सी बटा 2 बराबर हो जाएगा बी बटा 2 के। ठीक है, 2 से 2 काट दीजिए, तो ए बराबर कितना आ गया हमारे पास, ए बराबर आ गया बी प्लस सी। ठीक है, अब हम जानते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हम जानते हैं, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब अगर बी और सी ए के बराबर है, तो कोण ए प्लस कोण ए बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो जोड़ लेंगे, 2 का भाग लगा देंगे, तो कोण ए बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, आप लिख सकते हो कि अतः त्रिभुज ए बी सी समकोण समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। और यही हमें सिद्ध करना था। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।